अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कचौरी रेसिपी। लेट्स मेक इट। नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स में है मैदा 1 कप, घी 2 टेबलस्पून, साल्ट 1 पिंच, बेकिंग पाउडर 1 पिंच। अब घी और मैदे को हाथों से मसलकर अच्छी तरह से मिक्स करें। जब मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आप इसमें प्रेस करने से इस तरह से जुड़ने लगे तो इसको पानी से गूंद लें। डो को आपने अच्छी तरह से गूंदना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। मैंने हाफ कप पानी लिया है, उसमें से भी मेरा आधा पानी जो है वो बच गया है। डो को मैंने बिल्कुल दरमियाना सा गूंदा है, ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। अब इसी दौरान मैं स्टफिंग रेडी करूँगी। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है स्मॉल साइज चॉप्ड अनियन, 2 क्लोव्स। इसमें मैंने गार्लिक चॉप्ड ऐड किया है। इस फिलिंग को प्रिपेयर करते हुए मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। स्पाइसेस में मैंने लिया है नमक, मिर्च और ज़ीरा हाफ टी स्पून, अनारदाना लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, अजवाइन, कलवंजी और मेथी दाना 1 पिंच। स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप बॉइल्ड कीमा। स्टफिंग में आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप इसमें अजवाइन, मेथी दाना और कलौंजी ज़रूर शामिल करें। इससे आपको डाइजेशन में आसानी रहेगी। कीमे का कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें ग्रीन ऑनियन चॉप्ड और थोड़ी सी मैंने चॉप्ड पालक शामिल की है और ये मैंने विनेगर कैबेज ली है। आप चाहें तो फ्रेश कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद मैंने इसको हाफ मिनट के लिए मज़ीद कुक किया है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखी है। आखिर पे मैंने इसमें शामिल किए हैं पुदीने के चंद पत्ते और फ्लेम टर्न ऑफ कर दी है। अब फिलिंग रेडी करने के बाद अब आते हैं डो की तरफ। अब मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। जब तक मैं इसको रेडी करूँगी फिलिंग जो है वो कूल हो जाएगी। कट करने के बाद मैं इसको रोल करूँगी। बॉल्स रेडी करने के बाद अब मैं इनको 1 बाय 1 रोलिंग पिन की मदद से सर्कल शेप में स्प्रेड करूँगी। डो को स्प्रेड करने के बाद मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून घी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब इस मिक्सचर को मैं 1 बाय 1 एक साइड पे कोट करूँगी। कोटिंग आप चाहें तो हाथ की मदद से कर लें, चाहे तो स्पैचुला की मदद से कर लें। अब इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लिया है। अब मैं इसको चारों साइडों से टर्न करूँगी। चारों तरफ से साइडें टर्न करने के बाद ये चौकोर शेप में आ जाएगी और आपने इसकी साइड को चेंज करके रख लेना है एक साइड पे। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने बाकी भी सारे तैयार करने हैं। अब मैं फर्स्ट वाले को रोलिंग पिन के साथ स्प्रेड करूँगी और इसमें फिलिंग ऐड करूँगी। मैं आपके सामने इस फिलिंग को 2 इजी मेथड के साथ कवर करूँगी। एक में आपने थोड़ी थोड़ी सी इसकी एजेस उठाते जाना है और इसको सेंटर में लाकर प्रेस करके उंगली से कंबाइन करते जाना है।
इस तरह से मैंने इसके सारे किनारों को आपस में मिला लिया है। सेकंड मेथड में पहले इसके चारों कॉर्नर्स को आपस में मिलाना है। चारों किनारों को मिलाने के बाद जो नेक्स्ट 4 कॉर्नर बने हैं उनको भी आपने 1 बाय 1 लाकर सेंटर में मिला लेना है। इस तरह से कचौरी जो है वो रेडी हो गई है। कचौरी को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है और जो इसके जोड़ों वाली साइड है उसको मैंने पहले नीचे की तरफ रखा है। अब यहाँ पे मैंने इसको लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट तक कुक करना है। 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसकी जो साइड है वो चेंज की है। कचौरियों को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर आपने फ्राई नहीं करना है वरना ये अंदर से सही तरह से कुक नहीं होगी। और पहले आपने इसको किसी पेपर पर निकालना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है पेपर सोक कर ले। आप देख सकते हैं कि फ्राई होने के बाद कचौरी की जो परत है वो कैसे नुमाया नज़र आ रही हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी कचौरी बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता बनेगी। अब मैं एक कचौरी को आपको खोल के अंदर से दिखाती हूँ। तो ये है कचौरी के अंदर की लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।